अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ेड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज की रेसिपी क्या बन रही है? आज फिर आलूओं के साथ आपके लिए बन रही है बहुत ज़्यादा फरमाइश पे पुटीन रेसिपी बना रहे हैं हम फ्राइज़ के साथ। ऑब्वियसली फ्राइज़ के साथ ही बनती है वो। तो चलें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपने बड़े साइज़ के जो लंबे साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं, रस्टेड पोटैटोज़ ले लेने हैं और इनको आपने इस तरह से करके साइडों से पहले काट लें। कोशिश आपने ये करनी है इक्वल हो, जो कि बहुत मुश्किल है। इसके लिए वो एक मिलता है फ्राइज़ चॉप करने वाला, अगर आपके पास वो है तो यूज़ कर लें। आपने ऐसे किया और फिर इनको ऐसे रख लें जो दोनों एक जैसे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक जैसे हों, लेकिन कोई बात नहीं अगर ना भी हुए तो। ये थोड़े से थिक होते हैं नॉर्मल फ्राइज़ से। ऑफ करके ठंडे पानी में रखना है, क्योंकि ये काले हो जाते हैं तो वो पानी में डाल कर देना। मैंने यहाँ पे 5 पोटैटो बड़े वाले लिए। तो आप देखें कि इसमें जब हमने आलू डाले हैं तो पानी इसका क्लाउडी सा हो गया है। आपने इसे 3 दफ़ा अच्छी तरह ठंडे पानी से धोना है और इनको फिर ड्राई करना है। तो 3 दफ़ा इनको पानी से धोएं जब तक इनका पानी ये क्लीन नहीं हो जाता। अब आपने लेना है क्लीन टावल, पेपर टावल ले लें, क्लीन टावल ले लें, जो भी, और उन पे आपने इनको बहुत अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए रखना है। और ऐसा टावल लें जिसमें लिंट ना हो, ताकि आपके फ्राइज पे लिंट ना लग जाए। इनको आपने बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है, जस्ट रिमेंबर दैट। इनको बहुत अच्छी तरह आप पेपर टावल से भी ड्राई कर लें और इनको साइड पे रख लें। मैंने ऐसा पॉट लिया है जिसमें मैं आराम से इनको फ्राई कर सकूं। इनको डीप फ्राई आपने करना है पोटैटोज़ को। तो खूब सारा ऑयल डाल लें। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने अपने फ्राइज उतने डालने हैं जितने एक पैन में आपके आ जाएं। इसको आपने बिल्कुल हाई हीट पे नहीं गर्म करना है, ऐसा रखना है कि जिसमें ये 2 से 3 मिनट में हल्के से कलर चेंज करे। बिल्कुल ब्राउन नहीं आपने करना। तो आपने याद रखना है कि इनको ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही हल्के ये कलर चेंज करने लगेंगे, आधे कच्चे आधे पक्के भी हो जाएंगे इसमें, तो उस वक्त आपने निकाल देना है। तो इसको तकरीबन 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट बाद आप इनको बाहर निकाल के हिला दें। चलिए, अब इसको एग्जैक्टली 3 मिनट हो गए और आप ये देखें कि इन पर बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। और अब हम इन्हें बाहर निकाल देंगे। बहुत लाइट सा कलर आया बिल्कुल। अब इसी तरह मैं ये सारे फ्राई करूँगी। चलिए जी, ये फाइनल बैच भी हमारा हो गया डन। इस ऑयल को अभी आपने साइड पे इसलिए रख दें कि इनको हमने दोबारा इसी में फ्राई करना है, जब तक हम इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं, जिसमें इसकी वो सॉस बनेगी वो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने, आपके पास यखनी हो चिकन की या बीफ की वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर क्यूब्स के 3 जो है वो लिए थे क्यूब्स, और उनको पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। तो 1.5 कप आप ये ले लें और इसे आप डाल दें पैन में। अब आपने क्या करना है, मैंने ये स्मॉल यहाँ पे अनियन मिलते हैं, इन्हें शैलट कहते हैं। इनके आपने ऐसे रफली क्यूब्स कर लेने और आप बेसिकली इसमें फ्लेवर दे रहे हैं आप यखनी में जो अपना ना, तो मोटे मोटे काट के इसमें डाल दें। तो मैंने ये 2 स्मॉल साइज़ के लिए थे। आपने ये डालना है इसमें, जो आपकी यखनी आपने इसके ऊपर रखी है, इसी में डालेंगे 4-5 क्लोव्स उसके गार्लिक के। 1 इंच का मेरे पास जिंजर है। यहाँ पे थाइम है मेरे पास 1 टीस्पून, और थोड़ा सा सिलेंट्रो। 2 टेबलस्पून बटर लेंगे, पैन में डालेंगे, मीडियम लो पे इसको हीट को करेंगे। इसमें मेरे पास 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर है, वो डाल रहे हैं। ये एक्चुअली हम एक तरह से ग्रेवी को थिक करने के लिए जो बैटर है वो तैयार कर रहे हैं, और वो जो हमने ग्रेवी रिड्यूस होने के लिए रखी है वो इसमें डालेंगे। क्विकली ब्राउन हो गया है जो फ्लावर था, अब हम इसे ऑफ कर देंगे। तो अब हमारी यखनी रिड्यूस हो रही है, बैटर हमने तैयार कर लिया उसका बेस का। अब हम दोबारा हमने सेम ऑयल पे आ गए हैं, इसको हम दोबारा रीहीट करेंगे हाई मीडियम पे, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे, और इन्हें रीफ्राई करेंगे। तो आपने इन्हें बड़े आराम से उठाना है, इनको तोड़े नहीं, क्योंकि हमें लंबे लंबे साइज़ में ही चाहिए, टूटे फूटे नहीं चाहिए। और इस दफ़ा आपने इन्हें ब्राउन कलर में करना है। तो चलिए, जब इस कलर आपकी डिज़ायर कलर के ये हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लें
और इस तरह की जाली पे ही रखें ताकि ये क्रिस्पी रहें अनटिल जब तक हम इस पर ग्रेवी डालें। कलर डिफरेंस आप ऑलरेडी देख लें कि कितना ज़्यादा है। बस इसी तरह मैं ये सारे फ्राई करके वापस आती हूँ। तो तकरीबन रफली आपने 4 मिनट्स इनको करना है मीडियम हाई पे, तो इनका ये कलर आ जाएगा। तो अब मैं ये दोनों और बैच करके वापस आती हूँ। तो आपने क्या करना है, जब ये गरम गरम हो तो इस पर आपने सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट आपने खूब सारा इसमें डालना है और इन्हें हिला दें। तो अब आपने वो जो यखनी आपने रखी हुई थी रिड्यूस होने के लिए, अब आप उसको स्ट्रेन कर लें। अब ये जो पैन में हमने बटर और ऑल पर्पस फ्लावर किया था उसको दोबारा से थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें ये अपनी स्टॉक जो है ये उसमें डाल दें। कि काफ़ी थिक ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक करना है तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, जैसे 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको आप मिक्स करें और इसमें शामिल कर दें। और ये देखें आपकी थिक सी ग्रेवी रेडी हो गई। तो अब मैं स्टोव को ऑफ कर रही हूँ। अब इन्हें हम असम्बल करेंगे। आप ये आवाज़ भी सुन सकते होंगे कितने क्रिस्पी से ये फ्राइज़ बने। सॉल्ट आपने अच्छा खासा इस पर डालना है क्योंकि सॉल्ट ही इसकी वो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स। जो चीज़ कर्ड्स हैं ये मैंने 100% मिल्क से बने हुए लिए हैं, तो आप इस पे डालें अपने कर्ड्स। थोड़ी सी मैं टॉपिंग के लिए रख लूँगी। और अब आपने डालनी है अपनी जो ग्रेवी, जो इसकी पुटीन है वो। तो थोड़ा सा पेपरिका डालें कलर के लिए, और चाइव्स हैं मेरे पास, फ्रेश वाले डालें, लेकिन मेरे पास फ्रेश नहीं थे। अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, और देखें प्लेट कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी लग रही है बगैर टेस्ट किए हुए ही। तो चलें आप लें इसमें ग्रेवी और पढ़ो बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छी रेसिपी बनी है चीज़ कर्ड्स के साथ। आप जाके बच्चों के लिए, घर के लिए ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।